हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में स्वागत है। चलिए बीपीएससी टीआरई 2 का हम लोग भूगोल के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 तथा सूची 2 में सुमेल कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। सूची 1 और सूची 2 महाकल्प सूची 1 में है और सूची 2 में युग है। देखिए, पैलियोजोइक महाकल्प में सामने है जुरासिक, ऑप्शन बी मेसोजोइक आर्कियन, ऑप्शन सी पी कैम्ब्रियन नियोसीन, ऑप्शन डी केनोजोइक सिलूरियन। एक इसका कूट है नीचे, देखिए ऑप्शन ए में है 1 4 2 3, ऑप्शन बी में है 4 1 2 3, ऑप्शन सी में है 1 4 3 2, ऑप्शन डी में है 4 1 3 2। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका देखिए सूची का सही मिलान जो है यहाँ पर दिया गया है। मानो पैलियोजोइक युग में पैलियोजोइक महाकल्प में सिलूरियन युग था, मेसोजोइक में जुरासिक था और प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में आर्कियन था और केनोजोइक में नियोसीन युग था। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इयोसीन, ऑप्शन बी प्लीस्टोसीन, ऑप्शन सी प्लायोसीन, ऑप्शन डी ओलिगोसीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लीस्टोसीन। इसको महान हिमयुग कहा जाता है। व्याख्या देखिए, प्लीस्टोसीन युग की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम का विस्तृत आवरण का होना था। इसी कारण इस युग को महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 3, सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी उल्काएं और ऑप्शन डी उछल तारा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उल्काएं। इसकी व्याख्या देखें, सौरमंडल के उल्का पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। उल्का आकाश में पृथ्वी की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को कहते हैं? ऑप्शन ए अपसौर, ऑप्शन बी उपसौर, ऑप्शन सी अपभू, ऑप्शन डी उपभू। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उपसौर। निकटतम होगा तो उपसौर हो जाएगा और दूर होगा तो अपसौर हो जाएगा। चलिए छठवां क्वेश्चन, एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब पृथ्वी के लिए कहा जाता है? ऑप्शन ए अपसौर, ऑप्शन बी उपसौर, ऑप्शन सी अपभू, ऑप्शन डी उपभू। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उपसौर। अपसौर की स्थिति होती है ऑप्शन ए 3 जुलाई को, ऑप्शन बी 21 जून को, ऑप्शन सी 4 जुलाई को, ऑप्शन डी 22 जुलाई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जुलाई को। पृथ्वी का औसत घनत्व है ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी 6.0, ऑप्शन डी 6.5।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 5.5। हमारी सौर प्रणाली के ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है, जिसका औसत घनत्व 5.517 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के घनत्व में सतह से केंद्र की ओर उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.97 × 10⁻24 किग्रा है। पृथ्वी के निर्माण में सहायक तत्व हैं लोहा 32.1%, ऑक्सीजन 30.1%, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकेल 1.8%, कैल्शियम 1.5%, एल्युमिनियम 1.4%, अन्य जो है तत्व जो है 1.2% है। चलिए अगला क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है। ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 3.5, ऑप्शन सी 5.5 और ऑप्शन डी 11.0। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 5.5। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है। ऑप्शन ए 2.7, ऑप्शन बी 3.5, ऑप्शन सी 5.5, ऑप्शन डी 5.2। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 5.5। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका नेबुला से हुई है, यह किस विद्वान की विचारधारा है? ऑप्शन ए जेम्स और जीन्स, ऑप्शन बी लाप्लास, ऑप्शन सी कांट, ऑप्शन डी वेल्स एंड लिटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाप्लास का सिद्धांत है, विचारधारा है। लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अपनी निहारिका संकल्पना में कुछ पूर्व मान्यताओं को माना। लाप्लास के अनुसार ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तप्त निहारिका थी, जो प्रारंभ से ही गतिशील थी, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी वेल्स, ऑप्शन सी मोल्टन और ऑप्शन डी लाप्लास। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लाप्लास। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए निहारिका परिकल्पना, ऑप्शन बी एक तारक परिकल्पना, ऑप्शन सी ज्वारीय परिकल्पना, ऑप्शन डी वायव्य राशि परिकल्पना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वायव्य राशि परिकल्पना। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी वायव्य राशि अथवा ठंडी निहारिका कोल्ड नेबुला संकल्पना का प्रतिपादन 1755 ईस्वी में किया, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका कोल्ड नेबुला की प्रकल्पना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए इमैनुअल कांट, ऑप्शन बी पियरे सीमोप्लास, ऑप्शन सी ओटो स्मिथ, ऑप्शन डी सर जेम्स जीन्स और ऑप्शन ई टीसी चैम्बरलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था ठंडी निहारिका सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ऑप्शन बी 16 मिनट 8 सेकेंड, ऑप्शन सी 30 मिनट 8 सेकेंड, ऑप्शन डी 8 मिनट 20 सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। नासा के अनुसार सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड 499 सेकेंड का समय लगता है, अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प डी सही उत्तर है। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग 4075 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है। ऑप्शन ए 4050 किलोमीटर, ऑप्शन बी 4150 किलोमीटर,
ऑप्शन सी 4076 किलोमीटर, ऑप्शन डी 4250 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4076 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तल तक पहुंचने में सूर्य तप को समय लगता है। ऑप्शन ए 3 मिनट, ऑप्शन बी 6 मिनट, ऑप्शन सी 9 मिनट और ऑप्शन डी 12 मिनट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, निकटतम इसमें तो कोई सही नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 19 सेकेंड। चलिए 8 मिनट 19 सेकेंड, ये आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी है। ऑप्शन ए गामा किरणें, ऑप्शन बी एक्स किरणें, ऑप्शन सी रेडियो तरंगें, ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रेडियो तरंगें। अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लें। दिए गए विकल्पों में रेडियो तरंगों की तरंग दर सबसे लंबी तथा गामा किरणों की तरंग दर सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी एक घूर्णन लगभग में पूरा करती है। ऑप्शन ए 24 घंटे में, ऑप्शन बी 22 घंटे में, ऑप्शन सी 26 घंटे में और ऑप्शन डी 20 घंटे में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 24 घंटे में। पृथ्वी का एक घूर्णन लगभग 24 घंटे में पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 2 सेकेंड, ऑप्शन बी 1.3 सेकेंड, ऑप्शन सी 4 सेकेंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1.3 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पहला पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा पृथ्वी का परिक्रमण, तीसरा पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव और चौथा है सूर्य का घूर्णन। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 और 2 इसमें सही है, यानी पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण ये उत्तरदायी कारण है मौसम परिवर्तन का। चलिए अगला क्वेश्चन, व्याख्या भी देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण कारक पृथ्वी का परिक्रमण, अर्थात पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष स्थितियाँ बदलती रहती हैं, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के मुख्यतः 4 अवस्थाएं आती हैं। इन अवस्थाओं में परिवर्तन से ऋतु परिवर्तन होती हैं। वस्तुतः पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। वहीं पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन, 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यताप प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर। व्याख्या देखते हैं इसकी। 20 और 21 मार्च को बसंत विषुव के समय तथा 22 और 23 सितंबर को शरद विषुव के समय भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। इसलिए इन दोनों समय भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वर्ष का सबसे ज़्यादा सूर्यताप मार्च 21 एवं सितंबर 23 को प्राप्त करता है। ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन, 2 बसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है। ऑप्शन ए 359 दिन का, ऑप्शन बी 182 दिनों का, ऑप्शन सी 363 दिनों का, ऑप्शन डी 365 दिनों का।
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 365 दिनों का। 20 और 21 मार्च को बसंत विषु कहा जाता है, अतः दोनों बसंत विषुओं के बीच 365 दिनों का अंतराल होता है। तो दोस्तों, इन्हीं अभ्यास के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।